प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। सीईटी बीएड 2024 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 25 जून को संपन्न होने के बाद परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि 8 जुलाई को की गई निर्धारित। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए आयोजित सीईटी बीएड 2024 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 25 जून को संपन्न हुई थी। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता से मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी का आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbed-lnmu.in पर 26 जून बुधवार को अपलोड कर दिया गया। अभ्यर्थी 29 जून की मध्यरात्रि तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के आपत्ति के साक्ष्य के रूप में वैध प्रमाण PDF में संलग्न करना अनिवार्य है। तो वहीं 8 जुलाई को परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने का भी प्रस्तावित है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। परीक्षा परिणाम के बाद दोनों कोर्स में काउंसलिंग के लिए पुनः पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विषय से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को निरंतर आधिकारिक वेबसाइट देखना होगा। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 के बेलवागंज में बंद घरों को चोरों ने बनाया निशाना, की कई सामानों की चोरी। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 के बेलवागंज मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद मजहर आलम अपनी भांजी की शादी में कहीं बाहर गया हुआ था। तभी चोरों ने बंद घर को देखकर निशाना बना लिया और बंद घर में रखे सामानों की चोरी कर ली। चोरों के द्वारा 2 कमरों का ताला तोड़कर गोदरेज को तोड़ दिया गया और सामानों की चोरी कर ली। मौके पर पहुंची लहरियासराय थाना पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और जांच में भी जुट गई है। वहीं पीड़ित के द्वारा लहरियासराय थाना में भी आवेदन दे दिया गया है और मामला को दर्ज कर लिया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद पीड़ित एवं जांच में आए पुलिसकर्मी। हम लोग गए हुए थे शादी में, चोरी हुआ है। हम जब आज सुबह में आए हैं 8:30 बजे सुबह में, तो गए हैं तो देखे रूम का ताला टूटा हुआ था। घर में कोई नहीं था। हम मतलब पहले आ गए थे अपना शादी से, सुबह सुबह चले जाते हैं, घर में कोई नहीं है। जब आए तो रूम में देखे कि ताला टूटा हुआ है। जब अंदर खोल के देखे तो पूरा गोदरेज उदरेज पूरा टूटा फूटा था। सारा जेवर उबर सोना का जो है सारा चीज़ लेके चला गया, चांदी का हर चीज़, लगभग 2 लाख तक का जेवर था। उसके बाद फिर ऊपर वाला रूम में चेक किए तो ऊपर वाला रूम का भी जो है गोदरेज टूटा हुआ है, छोटा वाला भाई था, उसका भी लगभग 1.5 लाख तक का जेवर चोरी हो गया। क्या लग रहा है किसी का कुछ नहीं बिगाड़ है। हम लोग समाज के साथ रहने वाले आदमी हैं। डेली कमाना, डेली खाना, किसी से कोई मतलब ही नहीं। तो झगड़ा लड़ाई की तो बहुत दूर की बात। आप लोग कहाँ चले गए थे शादी में? शादी में हम लोग भांजी के शादी में गए थे, खतौरी कोठी। अच्छा, खाना देना पड़ता है। कब गए थे और फिर कब आए? हम लोग 24 तारीख को, बाकी लोग 23 तारीख को चला गया। अच्छा, और हम जो लास्ट में गए हैं 24 तारीख को। मेरे पिताजी जो है वो 25 तारीख को 1 बजे दिन में गए थे। फिर कब आए, कैसे पता चला? यहाँ आने के बाद पता चला। आज आए आप लोग? हाँ, आज हम आए 8:30 बजे सुबह में। अच्छा, तो देखे घर में जैसे ही इनकी तो देखे ताला टूटा हुआ है। जब गेट खोले तो देख करके तो दिमाग काम नहीं किया। 2 रूम का ताला टूटा हुआ है। पुलिस लहरियासराय थाना से आई थी। हम लोग FIR करवाए हैं। जो चीज़ चोरी हुआ है पूरा एप्लीकेशन मिल करके दिए हैं। देखा है, देखने के बाद पुष्टि किया है कि हाँ चोरी हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मजहर आलम। आपके पिता का नाम? अब्दुल जब्बार साहब। चोरी जिनके घर में किनका नाम है, क्या नाम उनका? मेरा ही घर में चोरी हुआ। आपके ही घर में चोरी हुआ? जी, और मेरा छोटा वाला भाई के घर। अभी हमारे मैम जो एडिशनल SHO है लवली मैम, उनके आदेशानुसार ये बेलवागंज वार्ड 42 में पड़ती है, मजहर आलम के यहाँ ये रात को अंजाम हुआ है करीब 10 से 11 बजे के आसपास। जो इन लोग एक शादी कार्यक्रम में चले गए थे। उसके बाद जब वापस आए हैं तो देखें कि इन लोग का ताला वगैरह, रूम का ताला वगैरह टूटा हुआ है और जो भी सोने का चांदी का जेवरात है वो चोरी पाया गया। लगभग कितने का चोरी हुआ है, लोग क्या बता रहे हैं? लगभग चोरी 50,000 60,000 के आसपास है, तो वही इन लोग बता रहे हैं। यहाँ हम तो इस गश्ती टीम में थे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली टीम की तरफ से, तो हम यहाँ पे जांच के लिए आए हैं। देखें जो बताई गई है वो बातें सच दिख रही है। आगे का कार्रवाई जो है अनुसंधानकर्ता जिनको आयु बनाया गया है वो करेंगे। यहाँ पे जैसे बताया गया फुटेज यहाँ पर अदिति नर्सिंग होम में लगा हुआ है, उनको बता दिया गया है कि 1 दिन का फुटेज इनको जो बॉडी है उनको दे दिया जाए, तो उसके आगे कार्रवाई की जाएगी।
कुछ सुराग मिल पाया जो चोरी की घटना तो को? फिलहाल एक क्या बोलते हैं जो बोतल खोलने वाले होते हैं थम्सअप वगैरह का, वो एक औजार मिली है। उसके अलावा कुछ और नहीं मिला है। और ताला जो तोड़ा गया उसमें देखा गया है कि कुछ हथौड़ा वगैरह से या ठोस पदार्थ से तोड़ा गया। उसके अलावा और कुछ एक कमरे का ताला तोड़ा हुआ है, एक का ताला नहीं लॉक किया गया। इन लोगों की तरफ बताया गया कि एक मिस्टेक से नहीं लॉक किया गया था। और क्या कुछ सामान टूटा हुआ पाया आप लोग? और टूटा हुआ था कि गोदरेज वगैरह टूटा हुआ है और तो कुछ टूटा हुआ नहीं। ये लोग आवेदन दिए हैं? सिर्फ आवेदन दिए हुए, FIR भी हो गए हैं। आगे कार्रवाई अनुसंधान करता करेंगे। अपना परिचय दे दें। PSI प्रशांत कुमार, लहरिया सड़क थाना। दरभंगा के SSP के जिला कार्यालय में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादी SSP ने की जन सुनवाई। बुधवार को दरभंगा के लहरियासराय के SSP जिला कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से कई फरियादी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी फरियाद SSP को सुनाई। तो वहीं SSP ने सभी फरियादियों की फरियाद सुनकर संबंधित थाना को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया और त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी कहा। बता दें कि कुल 13 फरियादी अपनी फरियाद लेकर SSP के कार्यालय पहुंचे थे। दिक्कत लगा 3 दिन एलिए थाना आ सीओ जाके हमरा जमीन में घर बनाबे छे, तो सीओ आ थाना जाके रोक देलके आ पार्टी ने थाना पाई देलके, तो फिर वह थाना घर जाके बनवाबे छे। तो 3 दिन एलिए हम 2 दिन सरो फोन केलखिन, परसू एलिए, एक दिन और आयल रहिए, फोन केलखिन थाना नहीं जा रहा है। एलिए तो बुची है अपना अथी लिख देलका। ककरा ही आलिए ने? हाँ की चाहे छी? हमरा बड़ा बाबू जाके मकान से बनबे से मकान हाँ हाँ की विवाद छे? हमरा जमीन में घर बनाबे। के बनाबे? महादेव सब। थाना कौन सा भेले? सखतपुर थाना। सर यादव के कते अपील सबटा कागज पर पढ़ कर सुनियो। दिक्कत की भेले बताओ। जमीन के छी, जमीन विभाग में जमीन के 2007 में जितलौं, डिस्ट्रिक्ट जज जितलौं, बुझलिए ना। रामानंद केस केलक सेहो जितलौं, ताराकांत केलक सेहो जितलौं। अरुण मरि गेल। बिहार में की भेले? अहाँ सबके जमीन हड़प लेलकै यौ? हाँ, जमीन हड़पे। के सब हड़प कहियो? परमेश्वर यादव, जगदीश यादव, अशोक यादव, बुझलिए ना। हमर ससुर मरि गेल, सब सामान कऽ के चलि गेल, जमीन वो हाफिज लेलक। इसलिए साहब लग में हम की चाहे छी? न्याय के रूप में की चाहे छी? न्याय कहै छै जमीन हमर खाली कर दिया। की नाम भेले अहाँके? रत्नी देवी। थाना क्षेत्र की भेले? कागतपुर थाना। अरुण के हम मारि देने छियै। अरुण के हम थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोरिया गांव के हम रहने वाले। क्या सारा मामला, क्या दिक्कत है? हमारे पूर्वज के नाम से 94 डिसमिल जमीन है। इसको रविशेखर कुमार सिंह, उसके बाद विनोद कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह, ये सभी लोग, और उस सिंडिकेट में सारे लोग और लोग हैं जो जबरदस्ती मेरा जमीन, जबकि हमारे पास वो लतियानी जमीन जाल पूर्वजों के नाम से है, उसको जबरदस्ती उन्होंने जोत लिया है। इससे संबंधित हम बहेरी थाना को आवेदन दिए थे, 1 सप्ताह हो गया, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते हम श्रीमान से यहाँ। अभी कहाँ हैं आप? SSP साहब के कार्यालय में है, जनता दरबार में। क्या आप न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? न्याय के रूप में चाह रहे हैं जो जल्दबाजी में कार्रवाई हो और हमारा जमीन जो है जो जोत लिया है उसको छोड़े, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं जो वहाँ हम लोगों के गांव में सिंडिकेट है, भूमाफिया सब है, जो अपराधी है वो उसी परिवार का लोग है, जो कई लोग जेल गया है उसी परिवार का लोग है जो वहाँ जमीन कब्जा कर रहा है। क्या शरीफ आदमी उस गांव में रह नहीं सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह। थाना क्षेत्र? थाना क्षेत्र बहेरी। मिथिलावादी नेता सह संगठन मंत्री ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जन वितरण प्रणाली की दुकान की मांग।
बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी को 5 सदस्यीय टीम मिथिलावादी नेता सह संगठन मंत्री अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में जन वितरण प्रणाली दुकान के लिए ज्ञापन सौंपा। मौके पर उपस्थित मिथिलावादी नेता अभिषेक कुमार झा ने कहा कि पिछले 6 महीने से एक भी जन वितरण प्रणाली की दुकान न होने से वार्ड नंबर 46 के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोगों को दूसरे वार्ड में राशन लेने के लिए जाना पड़ता है। बहुत से कार्ड होल्डर ऐसे भी हैं जो दूरी होने के कारण राशन नहीं ले पाते हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने समस्याओं को संज्ञान में लिया और आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान हेतु सकारात्मक पहल किया जाएगा। मौके पर उपस्थित शिव मोहन झा, रवि कुमार झा, सिद्धार्थ झा, गौतम कुमार झा, सुधांशु झा, विनय पासवान, विमल कुमारी ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को इस नेक काम के लिए धन्यवाद अर्पित किया। दरभंगा के थियोसोफिकल लॉज के केएम टैंक के परिसर में छत्रपति साहू जी महाराज की 151वीं जयंती पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को दरभंगा के थियोसोफिकल लॉज के केएम टैंक के परिसर में छत्रपति साहू जी महाराज की 151वीं जयंती उमेश राय की अध्यक्षता में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बिहार विधान परिषद के सदस्य अब्दुल वारिस सिद्दीकी मौजूद थे, जिन्होंने पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय इतिहास में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, महान समाज सुधारक, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रखर संवाहक, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रहित व सामाजिक एकता एवं शोषित और वंचित के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाले सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में छत्रपति साहू जी महाराज का नाम स्वर्णाक्षर में दर्ज है। आरक्षण व्यवस्था, मुफ्त शिक्षा प्रणाली, बाल विवाह पर रोक, छुआछूत पर प्रतिबंध, दलित के लिए अलग से स्कूल, विधवा विवाह को वैध मानने जैसे उनके कुछ ऐतिहासिक निर्णय आज हम सब के लिए अनुकरणीय है। तो वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।